देखो, आज जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आप लास्ट क्या पढ़ना है, यानी आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आज आपको जो है मादक पदार्थों के बारे में पढ़ना है कि मादक पदार्थ कौन कौन से हैं और मादक पदार्थ के सेवन से क्या हानियां होती हैं और मादक पदार्थ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इसी के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, जिसमें हमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, स्मोकिंग के बारे में पढ़ना है और अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ड्रग्स। आप लोगों ने ड्रग्स सुना होगा या बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा कि वह जो है सफ़ेद रंग के पाउडर को या तो सूंघते हैं, देखे हो ना, या आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ ऐसे पाउडर होते हैं जिससे क्या करते हैं, सिगरेट में डाल के पीते हैं या कुछ इंजेक्शन लेते हैं, देखे हो ना, वह क्या है, ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। ये जो है ना ड्रग्स तीन प्रकार के होते हैं, ओपियाइड्स होता है, कैनाबिनॉइड्स होता है और कोको एल्कॉइड्स होता है। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, आपका जो है ड्रग्स होते हैं। ये जो समूह है बेटा, ये सभी किसके समूह हैं, ड्रग्स के समूह हैं। पहले हम इसमें देखते हैं ओपाइड्स क्या है। देखो, ओपाइड जो होता है जिसे हम स्मैक एंड ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, स्मैक एंड ब्राउन शुगर। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी बताया हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो मादक पदार्थ के सेवन करते हैं, वो क्या करता है, वो कुछ लोग अपने हाथ पे गिरा के उसे सूंघते हैं, देखे हो ना, और सूंघकर एकदम मस्त हो जाते हैं। ये जो स्मैक होता है बेटा, इसे ब्राउन शुगर के नाम से जाना जाता है। कैसा होता है, ये इसे ब्राउन शुगर कहा जाता है। ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो देखो, एक पौधा होता है, यानी इसे बनाया कहाँ से जाता है, ओपाइड्स को बनाया कहाँ से जाता है या प्राप्त कहाँ से किया जाता है, प्राप्त, तो देखो इससे प्राप्त जो है एक पौधा होता है, जिस पौधा का पॉपी प्लांट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अफीम का पेड़। ठीक है ना, मार्फिन से पॉपी प्लांट यानी अफीम के पेड़ से इसे क्या किया जाता है, जो अफीम का पौधा होता है उससे क्या ब्राउन शुगर हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो अफीम का पौधा होता है या पॉपी प्लांट होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा, इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें, पॉपी प्लांट का वैज्ञानिक नाम तो पॉपी प्लांट का वैज्ञानिक नाम होता है, नोट कर लेना, पेपेवर सोमनोफेरम। पेपेवर ध्यान देना, क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। मैंने बताया ड्रग्स ये तीन प्रकार के मैंने ड्रग्स को बताया, जिसमें ओपाइड्स को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओपाइड यानी ये क्या होता है, जिसे हम ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर बनाया किससे जाता है, तो एक पौधा होता है, जिस पौधे का नाम होता है पॉपी प्लांट, अफीम का पौधा। क्या होता है, अफीम का पौधा, ठीक है ना, उसी से ब्राउन शुगर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। पॉपी प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपेवर सोमनोफेरम इसका क्या होता है,
वैज्ञानिक नाम होता है। कहीं एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पॉपी प्लांट का वैज्ञानिक नाम बताएं, तो उसका क्या हो जाएगा? पेपेवा सोमनोफेरम। क्या बताया गया? एक बार ध्यान से देखते हैं बेटा। बताया गया एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, समझो, याद करो, बस यही, बस मैं इसीलिए मैं बार बार इसको बताता हूँ। मैंने बताया कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें ओपाइड्स को हम पढ़ रहे हैं। इसे ब्राउन शुगर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो एक क्या होता है? पॉपी प्लांट होता है। पॉपी प्लांट यानी अफीम का पौधा होता है। उसी अफीम के पौधे से क्या ब्राउन शुगर बनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनोफेरम। क्या नाम होता है? पेपेवर सोमनोफेरम। अब ये जो है, ये ब्राउन शुगर भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से इसे मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन। और इसके बाद से एक और, इसे ब्राउन शुगर का एक और नाम होता है जिसे हीरोइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरोइन। आप लोगों ने सुना होगा हीरोइन। ये मादक पदार्थ है। ये क्या है? ये इनका जो है ना, इसका यूज इतना ज्यादा होता है, ये इतने महंगे होते हैं कि अगर इतना ब्राउन शुगर है तो वह कई लाखों में बिकता है। क्योंकि वास्तव में इसका उपयोग जो है मेडिसिन के लिए बनाया गया था। ये मेडिसिन के उपयोग में इसको लाया जाता है। लेकिन लोग इसे किस रूप में आजकल यूज ज्यादा करते हैं? मादक पदार्थ के रूप में करते हैं। ये करता क्या है बेटा? देखो, ये जो ड्रग्स होता है, ये जो हमारा, ये क्या करता है कि जो मादक पदार्थ के रूप में इसे सेवन करते हैं, तो ये जैसे ही ड्रग्स का अगर आप उपयोग करते हो तो ये मस्तिष्क और मेरुदंड, जो हमारा क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसी को ये क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। जैसे शून्य कर देता है। क्या कर देता है? शून्य कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति इसको लेता है ना, जैसे ड्रग्स को लेता है या यूज करता है, तो उसका पूरा दिमाग और ये क्या है, जो तंत्रिका तंत्र है, वही क्या पड़ जाता है? शून्य पड़ जाता है। वो चुपचाप ऐसे बैठ के देखता रहता है। एकदम पूरा शरीर क्या पड़ा हुआ है? शून्य पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये जो हमारा जठरांत्र है, यानी आहार नाल है, आमाशय है, आंत है, ये इसको क्या करता है? संक्रमित करने का भी कार्य करता है। अब देखते हैं कि इसका जो है मॉर्फिन का उपयोग कहाँ होता है, हीरोइन का उपयोग कहाँ होता है। ध्यान देना, जो मॉर्फिन है बेटा, जो ब्राउन शुगर बनाया जाता है, तो मॉर्फिन का उपयोग जो है हॉस्पिटल में, मान लो कि कोई व्यक्ति क्या हुआ है, ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति को चोट लग गई है और वो क्या हो रहा है, वो दर्द और पीड़ा से चिल्ला रहा है, तो ऐसे स्थिति में उस दर्द को कम करने के लिए उसे क्या किया जाता है? मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो क्या कर देता है, जहाँ पे चोट लगा है और वो दर्द से चिल्ला रहा है, वहाँ पे इंजेक्शन लगा देने से वो भाग क्या हो जाता है? शून्य पड़ जाता है। क्या हो जाता है? शून्य पड़ जाता है, जिससे रोगी को क्या हो जाता है? आराम मिल जाता है। लेकिन आजकल जो है नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी मॉर्फिन का उपयोग, इंजेक्शन का उपयोग किसके लिए करते हैं? अपने दिमाग को निष्क्रिय करने के लिए, और एकदम शांत बैठ जाते हैं। दूसरा जो है हीरोइन जो है, या इसका उपयोग एक जगह और होता है। मॉर्फिन का उपयोग मैंने बताया चोट लगने पर होता है, या किसी व्यक्ति को ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ऑपरेशन में चीरा लगाया जाता है ना, तो चीरा लगाने के लिए मरीज को दर्द ना हो, महसूस ना हो, इसके लिए उस भाग को क्या किया जाता है? शून्य किया जाता है। तो शून्य करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? मॉर्फिन का लगाया जाता है। इसके हीरोइन का क्या होता है? अब दूसरा इसमें मैंने बताया हीरोइन, ब्राउन शुगर में दूसरा क्या आता है? हीरोइन। हीरोइन का जो है आमतौर पर इसे स्मैक के नाम से भी जाना जाता है। ब्राउन शुगर यानी हीरोइन को किसके नाम से जाना जाता है? ध्यान देना इधर, इसे किस नाम से जाना जाता है? बताया जा रहा है कि जो हीरोइन होता है उसको आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? स्मैक के रूप में जाना जाता है। स्मैक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसे क्या किया जाता है?
सूंघा जाता है। जब मॉर्फिन को डाई एसिटिलीकरण करते हैं तब प्राप्त होता है हीरोइन। यानी जो ये मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन यानी अफीम के पौधे से निकाला गया पत्ते और उसमें छोटे छोटे फल होते हैं, उसे निकाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, डाई एस्टिलीकरण कराया जाता है। जब डाई एस्टिलीकरण कराया जाता है तो वही छोटे किस रूप में बदल जाता है, ब्राउन शुगर के रूप में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा, तो इसका उपयोग जो है खास तौर से यह एक अवसादक होता है जो शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा चीज होता है जो अगर इसका उपयोग किया जाता है तो ये शरीर को एकदम क्या कर देता है। मैंने बताया कि जब तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करेगा तो क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, शांत पड़ जाएगा। तो ये शरीर को एकदम क्या कर देता है, शांत कर देता है, ठीक ना। तो किसी व्यक्ति के शरीर को शून्य करने के लिए इसका क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल के क्या होता है, इसका उपयोग किस लिए होता है, अब लोग उसका किस मादक के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमने ये दो चीज देख लिया, पहला हमने देख लिया क्या, ड्रग्स को देख लिया, ड्रग्स के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं ड्रग्स में ओपाइड को देख लिया, अब हम देखते हैं कैनाबिनॉइड्स क्या होता है। देखो बेटा, जो कैनाबिनॉइड्स है ये मुख्य रूप से आप लोग इसका हिंदी जानते हो क्या होगा, भांग सुने हो, भांग, भांग जानते हो, भांग का गोला। ये क्या करता है, इसे कोई खा लेता है तो वो क्या हो जाता है, भांग खाने के बाद से बौरा जाता है, देखे हो ना। तो इसमें होता क्या है, जो भांग होता है बेटा ये मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है। इसका उपयोग सूंघकर, सिगरेट में भरकर या मुख में चबा कर किया जाता है। इसका लोग उपयोग किस रूप में करते हैं, तो इसे सूंघकर भी करते हैं, इसे सिगरेट में भरकर भी करते हैं। गांजा सुने हो, गांजा, गांजा भी इसका एक वो है, यह चबा कर भी किया जाता है। यह हृदय वाहिका और कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है बेटा, तो ये जो है एक पौधा होता है, यानी आप हिंदी में कह सकते हो कि भांग के पौधे से इसे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। भांग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भांग के पौधे से, जिसको कैनिबस सेटाइवा पौधा के नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है, कैनिबस सेटाइवा पौधा के नाम से जाना जाता है। इन पौधों की पत्तियों को क्या किया जाता है, फूलों को निकाला जाता है, उससे क्या किया जाता है, ये बना भांग बनाया जाता है। मेरीजुआन, हरीश, चरस और गांजा इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, मेरीजुआन के नाम से जाना जाता है, हशीश के नाम से जाना जाता है, चरस के नाम से जाना जाता है और गांजा के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपने देखा गांजा सीधे क्या करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके बाद से है कोकाइल्काइड्स या कैनेन। देखो ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का एक पौधा होता है। जो ये तीसरा है, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोजाइलम। क्या नाम होता है, एरिथ्रोजाइलम। इससे क्या किया था, इसके कोका से प्राप्त किया जाता है। यह तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में माना जाता है, जिससे भ्रम उत्पन्न होने लगती है। इसको जैसे ही यूज किया जाता है तो आदमी के अंदर क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। भूख ज्यादा लगती है, जो व्यक्ति इसको क्या कर लेता है, प्रयोग करता है, उसको भूख क्या होती है, ज्यादा लगती है। ऊर्जा ज्यादा वृद्धि अनुमानित होता है। यह एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका को क्या करता है, संदेश भेजने से रोकता है। अब ये हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिससे हमारे शरीर को संदेश नहीं पहुंच पाता है। और एक तंत्रिका हार्मोन्स डायमिन करता है। इसका भी उपयोग नाक से सूंघ कर लिया जाता है। ये धतूरा और बेलडोना के तरह से प्रभाव डालता है। जैसे धतूरा, कोई व्यक्ति कोई धतूरा खा लेता है तो क्या हो जाता है, बौराता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, प्रभाव डालता है।
अब जो है ड्रग्स की आदत लोग क्यों डालते हैं बेटा, तो ये जो है ना डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन में ड्रग्स का उपयोग होता है, और निद्रा, जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए ये ड्रग्स वगैरह दिया जाता है, मानसिक समस्या आदि के लिए दिया जाता है। दवाओं के रूप में डॉक्टर इसे कभी कभार उपयोग करने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा नहीं। कहते हैं कि जैसे कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो नींद उनको आती नहीं है, तो कभी कभार ऐसे दवाओं को क्या कर देते हैं कि आप यूज करें, इसकी आदत न लगा, क्योंकि एक बार आदत पकड़ने के बाद से उसकी आदत खत्म नहीं होती है, ये घातक है। ये जिसने भी इसकी आदत ले लिया उसका जीवन क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से स्मोकिंग है। स्मोकिंग 2 मिनट का है, देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति, आपने देखा है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, सिगरेट पीता है, तो धुआं क्या होता है, अंदर जाता है, फेफड़े में पहुंचता है, और वहां गैसों के आदान प्रदान होता है, और उस धुएं से जो निकोटीन होता है वह रक्त में चला जाता है। धुएं के अंदर, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वह जैसे ही फेफड़े में ले जाता है तो फेफड़े में वहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये धुआं उस गैसों में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद से यह हमारे रक्त में चला जाता है। और इस धुएं के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। जो किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उस एड्रिनल ग्रंथि का एक भाग होता है जिसे मध्यांश एड्रिनल कहते हैं, और ये जब वहां से होकर हमारे किडनी के पास पहुंचता है बेटा एड्रिनल ग्रंथि में, तो एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन्स निकालता है, एक हार्मोन्स का स्राव करता है। अब जब वो हार्मोन्स का स्राव करता है तो शरीर में क्या होती है, एक उत्तेजना आती है। क्या आती है, उत्तेजना आती है। तो लोग जो है ना, शरीर को उत्तेजना लाने के लिए क्या करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं। और कई बार आज के ज़माने में तो बच्चे जो है ना, जो नौजवान बच्चे पढ़ने वाले, वो तो मैं देखता हूँ 7-8 में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, और सिगरेट पीते हैं तो उनको लगता है कि हमको लोग, जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो लोग जानते हैं कि मैं बहुत शांत आदमी, बड़ा कूल आदमी। गलत संगत की वजह से ये क्या हो जाता है, ये लत लग जाता है। कई लोगों को ये लगता है कि हमको रात में ज़्यादा जागना है, इसलिए सिगरेट का क्या करें, सेवन करें। कोई भी नशा है, लोग जो है ना कहते हैं कि हमको रात में जागना होता है इसलिए नशा करते हैं, लेकिन नशा एक बार अगर आपको लग गई तो वह कभी ख़त्म नहीं होती है। ये निकोटीन जो है धीरे धीरे हमारे फेफड़े में जमा होकर, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो जमा होकर हमारे पूरे क्या होता है, फेफड़े को संक्रमित कर देता है, और बाद में जो है सांस लेने में क्या होने लगती है, कठिनाइयाँ होती है, और जो अंत होता है ना, इंसान को तड़प तड़प के क्या होता है, मरना पड़ता है। तो ये रहा आपका क्या, बाकी ठीक है ना। अल्कोहल का अभी अगला जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सूक्ष्म जीव, तो उसमें क्या होगा आपको अल्कोहल के बारे में मैं बताऊंगा, तो उसे समझिए।